वैसे कैसा रहा आज का दिन आपका? एकदम तूफानी भाभी। पहले तो मुझे लग रहा था ये मौका भी मेरे हाथ से गया बस, लेकिन उसके बाद एक वो अनजान लेडी पता नहीं ऐसे किसी भगवान के वरदान की तरह मेरे सामने आ गई। इतना लंबा घूंघट पहना हुआ था उसने। आवश्यकता ही जुगाड़ की जन्मी है। अपने मन को शांत कीजिए, खुद पर यकीन कीजिए और अपनी चारों ओर देखिए। अगर आपका मन सच में शांत होगा तो आपको आपके सामने आशा का उजाला दिखाई देगा। उसकी सलाह की वजह से ना ये मौका बस मेरे हाथ से निकलता निकलता बस बच गया। वो जो कुछ भी कह रही थी ऑब्वियसली मुझे नहीं कह रही थी, बट मुझे ऐसा लग रहा था वो जो कुछ भी कह रही है मुझे ही कह रही है। वहां से वापस आते समय वो रास्ते में मिली थी। मैं उसको थैंक यू बोलना चाहता था लेकिन वो जल्दी में थी इसलिए वो चली गई। बट कोई बात नहीं, शायद कल मुलाकात हो जाए। बट सच में आज जो मुझे ये उम्मीद मिली है ना अपने जॉब के लिए, उसका सारा क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ उस अनजान लेडी को जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भोले बाबा कि अनजाने में ही सही, लेकिन हम अर्नब जी के किसी काम तो आए। हमें लगता है कि हमें अर्नब जी को सच बता देना चाहिए। हो सकता है कि इस मदद वाली बात के चलते वो हमारी मजबूरी को समझ पाए और इस प्रतियोगिता को लेकर उनकी राय बदल जाए। अर्नब जी, हमें आपसे एक बात कहनी थी। बोलो। वो घूंघट वाली लड़की, वो कोई और नहीं, हम ही थे। What? पल्लवी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर की बहू होगी उस वाहियात कंपटीशन में हिस्सा लेने की? मैं कुछ पूछ रहा हूँ पल्लवी। अर्नब जी। पल्लवी, क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम यहाँ आराम करो, मैं तुम्हारे लिए और देवर जी के लिए गर्मा गर्म चाय बना के लाती हूँ। हाँ? हे भोले बाबा, कहीं जो हमने सोचा है वो सच ना हो जाए। समझ नहीं आ रहा है कि हम अर्नब जी को ये बात बताएं कि ना बताएं। वैसे तुम्हें पता है तुम्हारी मम्मी भी थी उस कंपटीशन में। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे भाई की वजह से उन्हें उस कंपटीशन में हिस्सा लेना पड़ा। जी हम जानते हैं, लेकिन हमने उन्हें मना कर दिया। कल से वो उस कंपटीशन में नहीं जाएंगी। वैसे अर्नब जी, आप उस घूंघट वाली लड़की से इतना प्रभावित हुए हैं तो इसका तो यही मतलब निकलता है ना कि वो कंपटीशन इतना भी बुरा नहीं है, ना ही उसमें भाग लेना है, कि नहीं? नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं निकलता बिल्कुल भी। हाँ, मैंने उस लेडी को आज कंपटीशन में देखा, लेकिन उसके बाद मैंने उसको सड़क पे भी देखा, बेसहारा की तरह भटक रही थी अकेले। सही बताऊं ना तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी मुसीबत के चलते उसने अपने पति और फैमिली से छुप के उस कंपटीशन में हिस्सा लिया। उसके गधे पति को तो इस बारे में आइडिया भी नहीं होगा। इतना गुस्सा आ रहा था मुझे उस पे और उसकी फैमिली पे। मैं तो सोच रहा हूँ कितना बड़ा बेवकूफ और नकारा होगा उसका पति, जो उसकी इतनी समझदार पत्नी को ऐसे कंपटीशन में हिस्सा लेना पड़ा। मैं होता ना तो बिल्कुल भी ये सब करने नहीं देता उसे। किसी के हालात को बिना पूरी तरह जाने उस पर अपनी राय दे देना ये हमें सही नहीं लगता। हो सकता है ना कि उस लड़की की कोई मजबूरी हो, जैसे हमारी मम्मी की थी। शायद तुम सही कह रही हो पल्लवी, लेकिन कुछ भी हो जाए अपनी फैमिली से छुपाना
वो बिल्कुल गलत है। अपने परिवार से और अपनों से छिपाना भी उसकी मजबूरी का हिस्सा हो सकता है। पता नहीं मुझे ये सब, अब जब हम उस लेडी को जानते ही नहीं है तो क्यों डिस्कस कर रहे हैं उसके बारे में। इतनी बड़ी बात को अर्नब जी से छिपाना हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। हम अर्नब जी को बता देंगे कि वो घूंघट वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि हम ही थे, लेकिन सही समय आने पर। हमारी प्रधान जज श्रीमती बबली देवी शास्त्री जी के हाथों इस दिए के प्रज्वलित होते ही हमारी इस सर्वगुण संपन्न प्रतियोगिता के दूसरे दिन का शुभ प्रारंभ हो चुका है। जोरदार तालियां। दाई की तबीयत ठीक ना होने की वजह से शिवा सर भी हमारे साथ यहाँ नहीं है। हमारा दिल बहुत घबरा रहा है, लेकिन हमें हिम्मत से काम लेना होगा और ज्यादा सतर्क रहना होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं इस प्रतियोगिता के दूसरे दिन के पहले राउंड की, जिसका नाम है भोज्येषु माता। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि ये एक पाक कला प्रतियोगिता है, यानी कि खाना बनाने की प्रतियोगिता। और इसमें आपको बनाना होगा स्टार्टर, मेन कोर्स और डिजर्ट। और मुझे लगता है कि आपको ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि जिसका खाना सबसे ज्यादा स्वादिष्ट होगा वो बनेगा हमारे इस राउंड का विजेता। सुनिए जी, ये रेगिस्तान कैसे बनेगा? क्या कह रही हैं आप? ये रेगिस्तान क्यों खाना है आपको? आप खाने की बात कर रहे हैं, हम बनाने की बात कर रहे हैं। अरे वही तो हम भी पूछ रहे हैं, रेगिस्तान कहाँ से आ गया आपके दिमाग में? वो अभी तो बोला ही, डिजर्ट बनाना है। हम वो बिट्टू की किताब में दिखे थे, वो डिजर्ट मानी रेगिस्तान। डिजर्ट का मतलब मीठा होता है। हाय हाय, डिजर्ट माने मीठा, तो स्वीट माने का? हमरा भेजा। हाय हाय, वो तो ना ही खा सकते हम। लेकिन ये राउंड उतना भी सीधा नहीं है जितना आप लोगों को लग रहा है, क्योंकि इसमें एक पेंच है, और वो ये है कि आपको खाना हाय हाय, चूल्हा। यानी कि गोबर से बने कंडे को जलाकर चूल्हे पर खाना बनाना है। तो आप लोगों के सामने उस टेबल पर खाना बनाने का सारा सामान पड़ा है। घंटी बजते ही आप सबको दौड़कर उस टेबल पर जाना है और खाना बनाने का सामान उठाना है। जिसके हिस्से में जो भी सामान आएगा उसको उसी से खाना बनाना होगा। अरे वाह, क्या बात है। हाँ, झटपट जाके दौड़ना है, झटपट जाके चीजें उठानी और खाना बनाना है। क्या बात है। खाने की बात आती तो हम तो जीत ही जाते, लेकिन बनाने की बात आई तो कहाँ से जीतेंगे हम तो हार जाएंगे। सिर्फ 30 मिनट है आप लोगों के पास और आपका समय शुरू होता है अब। संभल कर। हमें दीजिए। अब इसे ऐसे फूंक मारते रहिए जब तक पूरी तरह जल न जाए, ठीक है? आया मा थैंक यू। ये तो बिल्कुल हमें बहुरिया की तरह कट कट सीधे हाथ काट रही है। हाँ,
तुम्हारा मन काहे नहीं मान रहा है कि पल्लवी ना ही है? आज के ग्राउंड में हमारे कपड़ों की ब्रांडिंग होगी, तो मेक श्योर कि हमारा ब्रांड प्रॉपरली प्रमोट हो। और अभी कुछ ही देर में कपड़ों के कार्टून्स आ जाएंगे। डोंट वरी सर, मैं यहाँ पे सब कुछ संभाल लूंगा, आप लोगों को बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। अरे ये तो वही घूंघट वाली लेडी है। इसे कल थैंक यू नहीं बोल पाया, आज बोल दूंगा। भोले बाबा की जय। ये क्या हो गया? और ये क्या हुआ? पारुल जी का चूल्हा बुझ गया है और पानी से गीला भी हो गया है, और लगता है अब इसका जलना भी नामुमकिन है। गई भैंस पानी में, अब क्या करोगी गुलाबो? अरे यार, अभी बेचारी क्या करेगी? सर, ये वो कंटेस्टेंट के कपड़े। आप वहां रख दीजिए। वो दिन जो कामा जी की बेइज्जती की थी ना तुम, उनकी मांग है कि उनको भरपाई चाहिए। उनको विदेश की यात्रा करनी है सहपरिवार, तो उनका आना जाना, घूमना फिरना, खाना पीना सबका इंतजाम करना है तुम्हारे पापा को। अरे पापा! लेकिन कैसे बोलूं? विदेश जाने का खर्च, इतना पैसा तू कहाँ से लाएगी? नहीं, हम हार नहीं मान सकते। हमने अपने मम्मी पापा से वादा किया है, हम अपने वादे को खाली नहीं जाने दे सकते। कुछ तो करना होगा हमें। क्या करने जा रही है ये घूंघट वाली? ये घूंघट वाली अब क्या करेगी? ये लीजिए। धन्यवाद। थैंक्स तो मुझे बोलना था आपको। ए बेटवा, लग गया तुम्हारा तंबू? कियोस्क होता है मम्मी, तंबू नहीं होता। कियोस्क। अच्छा ठीक है, एक तो बात तो बताओ, वो जो घूंघट वाली अभी यहाँ से गई ना, उनका चेहरा देखे हो का तुम? नहीं तो क्यों? नहीं कछु नहीं, हम तो ऐसे ही पूछ रहे थे। अच्छा एक तो काम करोगे हमरा? बताओ। वो घूंघट वाली के पास जाना, उसका घूंघट उठाना, उसका चेहरा कैसा है हमका दिखाना। क्या कह रही हैं मम्मी आप? मैं उसका पति थोड़ा ना जो उसका घूंघट उठाऊंगा। मैंने यहाँ पे काम करने आया हूँ, औरतों के घूंघट उठाने नहीं आया हूँ। अब आप जाइए यहाँ से, मुझे काम करने दीजिए। ऐसे लगता है हमका ये काम खुद ही करना पड़ेगा ताकि सच्चाई सबके सामने आ जाए। क्या सच्चाई? व्हाट? कछु नहीं, तुम यहाँ क्या करने आए हो? हमसे बतियाने आए हो? अपना काम करने आए हो? अपना काम करो तुम।
देनी पड़ेगी इस लेडी की हिम्मत की। इतनी टाइट सिचुएशन में होने के बावजूद भी उसने सूझबूझ से काम लिया और आखिर में रास्ता निकाल ही लिया। आओ। ये तो बड़ी जबर औरत है। हमने सोचा था कि तुम मुंह की खाएगी, वापस खेल में आ गई। मुसीबत आने पे ये जुगाड़, ऐसे अछड़ पछड़ खाना बनाना, ये तो बहुरिया ही हो सकती है। हमका पक्का यकीन है कि ये बहुरिया ही है। बस ये का सबके सामने लाना जरूरी है। लेकिन अगर हम ई का घूंघट उठाएंगे और ये पल्लवी ना ही निकली तो श्री श्री पुरुषोत्तम शास्त्री जी जो है वो हमरा डिजर्ट बना के चिलकुओं को खिलाए देंगे। कौन दूसरा जुगाड़ निकालना पड़ेगा, कछु तो करना पड़ेगा। का मतलब जब दुकान पे नहीं है तो कहा हुआ आनंद है ना वहाँ पर। हाँ तो आप देखिए। हाँ हाँ भलाओ हमरे बिट्टू बिटवा का जो तुमने फोटो लेने के लिए टाइमर वाला लगाना सिखाई दिया। ये पैतरा अब काम आ गया ना, ये गुलाबों का पोल खोलने के लिए। इसे छीलो। हमें अंगूठी कहीं गिर गई। हाँ ये कहाँ गई? यहाँ है का? ये हमें अंगूठी कहीं गिर गई। हाँ कहाँ गिरी? यहाँ तो नहीं है। हाँ कहाँ गई? ये कहाँ है? हाय कहाँ गई? हाँ हमको तो लगता है यहाँ गिर गई, यहाँ गिर गई हो। ये लो, ये हमारी अंगूठी तो यहाँ है। मिल गई। भाई फोन में भी बहुत ही नटखट है। कौन शकल छुपाता है तो खचाक करके ये कैमरा जो है वो की तस्वीर खींच लेता है। मम्मी जी ने तो हमारी फोटो खींच ली, अब उनका शक यकीन में बदल जाएगा। शिवा सर भी एक तो हमारे साथ में नहीं है। बाबा हमारी मदद कीजिए। हाय ये फोटो तो हमारी किस्मत जैसी है। सब धुआं धुआं और एक परछाई। हमको बोले बाबा आपने हमें बचा लिया। लगता है मम्मी जी का फोटो नहीं आया। और अब आप सभी लोग अपने अपने स्टार्टर्स को टेबल पर रख दीजिए ताकि जब तक आप लोग अपना मेन कोर्स बनाएंगे हमारे जजेस आपके स्टार्टर्स को चेक कर आपको नंबर दे पाएंगे। लीजिए। नहीं आप लीजिए ना। हाय हाय ये क्या है? ये तो ऐसे लग रहा है जैसे खाना चिखी आए कि कह रहा है कि मर जाओ लेकिन हमका ना ही खाओ। हाँ मम्मी तुम अपनी बेटी को ही हरवा रही हो। टेस्ट तो कीजिए। आराम से गिर जाए। कावा जीरा रहने देते। वो मोमोज चाट बनाए हैं। पहली बार नाम सुने हैं। हाँ लीजिए। ना आप खाए।
स्वादिष्ट। अच्छा बहुत बढ़िया बेटा। ये तो एकदम हमरी बहुरिया, पक्का हमरी बहुरिया है। और जब तक हमारे जजेस अपना फैसला लें, आप लोग अपना मेन कोर्स बनाना शुरू कीजिए। लगता है इस राउंड में भी ये घूंघट वाली हमसे ज्यादा नंबर पाएगी, लेकिन जीत तो ये हमसे तब भी नहीं पाएगी। बुझाएगा चूल्हा बुझाएगा। हमारी चप्पल पे कछु लग गया है, कछु अटक गया है, काट का है। हाँ ये पीछे तो हमारे पीछे ही पड़ गई, कहीं हम पकड़े ना जाए। अब सिर्फ साबुदाना बचा है हमारे पास, इससे पीस कर इसके आटे की पूरी बना देते हैं।